आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज कोई प्रॉपर्टी हम अनवील नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसे शख्स को अनवील कर रहे हैं जिन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 BHK नहीं, इनके अलावा भी कमर्शियल ऑफिस स्पेस भी जिन्होंने 10 साल के अंदर बनाई है। In just 10 years, he has completed almost 13 projects and more than 7 lakh square feet of space. Or he has just started changing and developing the entire skyline of Ahmedabad. Let's welcome the first generation developer of Ahmedabad, none other than Mr. Ronil Shah, founder of HR Group. थैंक यू वेरी मच रोनिल भाई, आपका टाइम देने के लिए। और बेसिकली ये हमारी चैनल का ये फर्स्ट इंटरेक्शन रहेगा कि जहाँ पर हम डेवलपर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो इस बेसिकली वीडियो के अंदर हम कुछ जो अहमदाबाद रियल एस्टेट मार्केट को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे और स्पेशली रोनिल भाई से पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा 10 साल के अंदर, उन्होंने क्या कुछ चीज़ें जो है रियल एस्टेट के अंदर की है। और व्हेन आई से फर्स्ट जनरेशन डेवलपर, अहमदाबाद रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं जो कि उनका बैकग्राउंड है फैमिली बैकग्राउंड, जिन्होंने काफ़ी सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन रोनिल भाई जो है वो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन डेवलपर है, यानी उनकी फैमिली का कोई ऐसा सच बैकग्राउंड नहीं है जो रियल एस्टेट से कनेक्टेड हो। आज डिस्कस करते हैं रोनिल भाई से 1-to-1 कि क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा और क्या चीज़ें थी जो कि उनको इंस्पायर किया कि रियल एस्टेट के अंदर स्टार्ट करें और हाउ वाज हिज जर्नी। तो रोनिल भाई, फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्यों रियल एस्टेट? पंकज भाई, रियल एस्टेट में मैं एक्सीडेंटली आ गया। ओके, आई डिडंट प्लान दिस जर्नी। ओके, मैंने रियल एस्टेट चालू किया 2014 में। उससे पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करा करता था। ओके, उसके बाद एक्सीडेंटली एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने ग्रैब कर ली। अनफॉर्चुनेटली आई गॉट इनटू रियल एस्टेट। ओके। सो इससे पहले बेसिकली आपका बैकग्राउंड क्या था रियल एस्टेट के अलावा एक्सपीरियंस? यानी पंकज भाई, मैंने काम करना चालू किया था 2010 में। 2010 में मैंने एक छोटी सी पेवर ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री डाली थी। उसके साथ साथ मैं RCC रोड बनाया करता था फॉर गवर्नमेंट्स। ओके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में मैं काम किया करता था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसने मुझे पूरा रियल एस्टेट में ला दिया। ओके। सो इंफ्रास्ट्रक्चर से रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस, यानी वो जो जर्नी बेसिकली है रोनिल जी की, तो अब बेसिकली उनसे जानते हैं कि रियल एस्टेट में उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर उन्होंने जो अचीवमेंट लिया है, बेसिकली आई वेंट टू द रियल एस्टेट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, लेकिन जो चीज़ें HR ग्रुप ने की हैं 10 साल के अंदर, तो वो क्या यूनिक चीज़ थी जिन्होंने रोनिल भाई आपको, यानी HR ग्रुप अभी जो नाम बेसिकली है 13 प्रोजेक्ट्स इन इट सेल्फ ह्यूज नंबर, तो क्या चीज़ रही थी वो? पंकज भाई, बेसिकली जब से मैंने काम करना चालू किया तब से एक मेरी अच्छी आदत गिन लो या बुरी आदत गिन लो, मुझे नए लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, समझना, सीखना बहुत पसंद था। और शायद इसी मेरी आदत ने मुझे लाइफ में हमेशा मदद की। जहाँ पे भी रुका ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे मदद की, जहाँ पे मुझे ग्रो करना था ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे ग्रो करने में मदद की। बेसिकली गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी एंड स्पेशली दिस सिटी, इट हैज़ गिवन मी अ लॉट। ओके। सो जिस हिसाब से रोनिल जी बोल रहे हैं कि उन्होंने जो चीज़ें जिस टाइम पे चाहिए थी वो ऑलमोस्ट मिली है, जस्ट बिकॉज की नेटवर्किंग उनका काफ़ी अच्छा रहा समहाउ और काफ़ी अच्छे लोग मिलते रहे। सो अभी सपोज आप कोई वीडियो देख रहे हैं कि जो बेसिकली कोई प्लान कर रहे हैं आपका खुद का बिजनेस, तो नेटवर्किंग इज़ द की, जो कि उनके एक्सपीरियंस से 10 साल के एक्सपीरियंस से निकल के आते हैं कि नेटवर्किंग इज़ द की, स्पेशली इन रियल एस्टेट। नहीं, नॉट इन रियल एस्टेट, एवरीवेयर नेटवर्किंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आपको पता है मैंने MBA किया, मोस्ट ऑफ जब MBA से लोग निकलते हैं तब मोटा मोटा MBA आपको सिर्फ जॉब करना सिखाता है, ना कि एंटरप्रेन्योर बनना। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, आपको लोगों से कनेक्ट रखना पड़ेगा, आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनसे सीखना पड़ेगा। अभी रोनिल जी, एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला कि आपकी 10 साल की जर्नी इस हिसाब से रही, नेटवर्किंग की काफ़ी सारी चीज़ों ने आपको काफ़ी हेल्प किया 10 साल के अंदर, और 10 साल में जब आपने स्टार्ट किया था, जब आपने पहला प्रोजेक्ट किया था, और जब आज यानी 10 साल के बाद आप जो करंट प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या कुछ आपने डिफरेंस देखा? रियल एस्टेट मार्केट को कैसे चेंज होते हुआ देखा? और इन टर्म्स ऑफ
बायर जो एक्सपीरियंस था वो क्या था, और अभी बेसिकली आपका यानी 10 साल का जो निचोड़ है वो बेसिकली क्या है? 10 साल में पंकज जी मैं आपको बता सकता हूँ अहमदाबाद हैज चेंज 360 डिग्री। जब मैंने चालू किया था तब गवर्नमेंट कंप्लायंसेस इतने ज़्यादा नहीं थे जो अब है, बट ऑब्वियस उस टाइम पे रेरा नहीं था, अब रेरा है। उस वक्त पे मार्केट पूरी तरह से कस्टमर ड्रिवन नहीं था जो आज है। कंपटीशन पहले जो थी उससे ज़्यादा आज है, पर अपॉर्चुनिटी भी है। और 10 साल में मैंने सीखा कि रियल एस्टेट, हम जो बोलते हैं ना कि लैंड ली, प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट बेच दी, ये जितना सिंपल बोलने में है रियल में इतना सिंपल नहीं है। इसके पीछे का जो पूरा प्रोसेस लगता है वो सीखने में मुझे 10 साल चले गए। क्योंकि पहला प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हो तो सब कुछ सही जाएगा ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ सीखते गए, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में कुछ अच्छा बेटर कर सके वैसा ट्राई रहा, और मुझे लगता है कि काफ़ी सीखा है। अभी ये सारी चीज़ें बात हो गई, अब तक जो हुआ किया सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अभी आप क्या देख रहे हो कि अहमदाबाद रियल एस्टेट मार्केट फ्यूचर क्या है, और आप किस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो एज ए HR ग्रुप को कि जो बेसिकली आगे 10 साल में जो जो चीज़ें आने वाली हैं उसमें अपने क्या स्पेशली कोई स्पेशल चीज़ कर रहे हो? मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद मार्केट रॉकेट की तरह जाने वाला है। आप इसकी सीट को पकड़ के बैठिए। अहमदाबाद अभी टियर 2 सिटी है, टियर 1 नहीं है, पर हम जिस हिसाब से आगे जा रहे हैं, जिस हिसाब से अहमदाबाद के आजू बाजू गिफ्ट सिटी से लेके नए ओलंपिक से लेके गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसी से लेके जो चीज़ें बदल रही हैं, इस सिटी को 10 साल के अंदर वो टियर 1 बना देगी। तो आप रियल एस्टेट में कहीं पर भी इन्वेस्ट करो, वो सब चाहे कोई भी प्रोडक्ट लो, सब में आपको रिटर्न मिलेगा ही। ओके, तो जिस हिसाब से बोल रहे कि टियर 2 से टियर 1 के अंदर अपने जा रहे हैं, तो आप आपकी जो सीट बेल्ट जरूर से बांध के रखिएगा, क्योंकि टियर 2 से टियर 1 के अंदर जरूर से जल्दी जाएंगे। और इससे पहले एक चीज़ और भी है कि जिस हिसाब से गिफ्ट सिटी वगैरह डेवलपमेंट हो रहा है अहमदाबाद का, यानी ट्राई सिटी डेवलप हो रहा है, अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर है और गिफ्ट सिटी ट्राई सिटी है, तो उस पर आपका क्विक रिएक्शन की क्या उनका फ्यूचर लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मुझे लग रहा है कि गिफ्ट के वजह से हिंदुस्तान को पहले बार एक सुपर स्मार्ट सिटी मिलने जा रहा है, और जिस हिसाब से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिफ्ट सिटी में आ रही है, मुझे लग रहा है कि हम लोग इन फ्यूचर मुंबई का बहुत सारा बिजनेस खाने वाले हैं। ओके। एंड विच इज गोइंग टू बी रियली हेल्दी एंड प्रॉफिटेबल फॉर अहमदाबाद। सो जैसे रोनिल जी बोल रहे हैं कि ओके टियर 2 सिटी से टियर 1 के अंदर जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अभी हमें इंक्वायरीज आती हैं, जितने भी यानी जो यंगस्टर्स हैं या फिर जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट चालू करना प्लान कर रहे हैं, तो उनका बजट बेसिकली उतना ज़्यादा नहीं होता। वो दे वांटेड टू स्टार्ट विद 20 लाख 25 लाख, या फिर उनका बजट जाता है 50-60 लाख तक। तो उनका फ्यूचर आपको क्या लग रहा है कि बेसिकली क्या फ्यूचर स्मॉल इन्वेस्टर्स का होने वाला है? इन्वेस्टर चाहे स्मॉल हो या बड़ा हो, जैसे मैंने बोला कि ये 10 साल के अंदर चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी एरिया हो, हर चीज़ में आपको बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा ही। हाँ, लेकिन अभी जब हम एज बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट हम कई बार देखते हैं कि 25-30 लाख रुपए में, 50 लाख रुपए में कोई प्रोडक्ट ऐसा होता नहीं है कि हम कोई जैसे इनिशियली इन्वेस्ट करें। ज़्यादातर जितने भी यानी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनका बस वही होता है कि भी सर्टन अमाउंट अपने इन्वेस्ट करके उनका रिटर्न जो है वो चालू होना चाहिए, सेफ सिक्योर ऑफकोर्स होना चाहिए। तो ज़्यादातर वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ प्रीफर करते हैं, लेकिन कमर्शियल के कंसर्न्स अपने अलग हैं कि प्रीलीज प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, लेकिन छोटे बजट में एक तो कोई अच्छी कंपनी नहीं मिलती, लॉन्ग लीज नहीं मिलती। तो इसमें अपना कोई जैसे आपके कोई प्रोडक्ट हो कि जो ऑलरेडी आपने कोई ऐसा काम किया हो, या फिर फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान आप कर रहे हो? देखिए, आपने बहुत एक सही बात बताई कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में प्रीलीज वगैरह, आप भी जानते हो कि इंडस्ट्री में कॉमर्शियल चाहे ऑफिस हो या शोरूम हो, उसको लीज पे लगाना मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत सारे कंसल्टेंट चाहिए, टाइम चाहिए। अभी तक अहमदाबाद में कैसा था कि रेसिडेंशियल प्रोडक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करके उसको आप रेंट पे लगाते हो तो आपको मोटा मोटा 2-2.5% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा था। अब फॉर्चुनेटली जिस हिसाब से अहमदाबाद बड़ा हो रहा है, महंगा हो रहा है, स्टूडियो अपार्टमेंट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
आपने जैसे बताया स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए अभी हमने एक रिसेंटली प्रोडक्ट डिलीवर किया है एक्स्टर 1 करके, जिसमें मोटा मोटा 70 to 74 स्टूडियो अपार्टमेंट थे। स्मॉल टिकट साइज, इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग वाज अराउंड फ्रॉम 30 लाख रुपीस। ओके 100% सोल्ड आउट, बहुत अच्छी तरह से डिलीवर। उसमें हम लोग 10 साल का प्री लीज ऑप्शन दे रहे हैं उनको। ओके 10 साल का 10 साल का 30 लाख का आपने प्रॉपर्टी लिया, 7% पर एनम विदाउट, उसमें कोई हिडन एक्सपेंस नहीं, हर महीने रेंट आपके खाते में आ जाता है। 10 साल का आपका लीज एग्रीमेंट है। मोटा मोटा 10 साल के अंदर आपने जितने डाले हैं उतने तो मिल जाएंगे। 10 साल के बाद जब वो एग्रीमेंट खत्म होगा तब आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस भी कहां पहुंच गए होंगे जो आप भी नहीं सोच सकते हो। उसके सक्सेसफुल डिलीवरी के बाद हमने एक्स्टर 2 लॉन्च किया है। ओके एक्स्टर 2 लॉन्च किया है। एक्स्टर 1 का हमारा लोकेशन अच्छा था, पर एक्स्टर 2 का उससे भी बेटर है। ओके अंबावाड़ी सर्कल आपने देखा होगा, हाँ अंबावाड़ी देखा। जो एक रास्ता पांजरा पुल का जाता है, दूसरा हाँ। सीएन, वहां पे 2 रोड कॉर्नर फैंटास्टिक लोकेशन हमने लिया है और वहां पे 119 स्टूडियो अपार्टमेंट हमने लॉन्च किए हैं। ओके सेम टिकट साइज 32 लाख रुपीस। इन्हीं जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनको हर महीने एक फिक्स इनकम चाहिए, अच्छा रिटर्न चाहिए, उनके लिए प्लान किया है एंड वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। ओके तो जैसे रोनिल जी आपने बताया कि आपका एक प्रोडक्ट जो है पालड़ी लोकेशन में ऑलरेडी सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है और 30 लाख से इन्वेस्टर्स जो हैं, काफ़ी सारे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि 30 लाख रुपीज़ में लॉन्ग लीज यानी 10 साल, ऑलरेडी आपने बोला कि 10 साल का आपका लीज पीरियड मिल रहा है, 30 लाख में 10 साल और उसमें भी 7% अश्योर्ड रिटर्न। तो अभी उसमें कुछ इन्वेंट्री, भले आप बोल रहे हो 100%, लेकिन कई डेवलपर्स के ऐसा सुना है कि 100% बोलते हैं, बोलने के लिए 70% होता है, 30%, यानी कुछ जहाँ पर आपने साइड में से कहीं पर रखा हुआ 1-2 यूनिट 5 यूनिट निकाल पाओ, ऐसा कुछ। पंकज भाई 100% सोल्ड है हम उसमें। ओके पर उनके लिए हमने दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, पालड़ी जैसा ही और Okay. उससे भी बेटर। ओके अंबावाड़ी सर्कल 2 रोड कॉर्नर प्लॉट लिया है, वहां पे 119 यूनिट्स आ रहे हैं। फॉर्मेट उसी हिसाब का है, ओके 32 लाख रुपीस का प्रोडक्ट है। Okay. 10 साल का लीज पीरियड है, 5 से 6 साल का लॉक इन है और अगेन 7% क्लीन रिटर्न और एनम नो हिडन एक्सपेंस। तो सेम चीज है। अगर आप पालड़ी लोकेशन से मिस हो गए हो तो अभी जस्ट रिवील किया है रोनिल भाई ने कि पालड़ी में अगर आपका मिस हो गया हो तो बेसिकली अंबावाड़ी उससे भी काफ़ी बेटर लोकेशन पे आज यानी रिवील कर रहे हैं रोनिल भाई अपने इंटरेक्शन के साथ। तो आपके लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। 7% आरओआई आपको मिलने वाला है। 30 लाख से 30-32 लाख रुपए जो आपने जैसे बताया, 30 से 32 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। 7% आरओआई आपका जाने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू रॉक डेफिनेटली, क्योंकि 32-30 लाख रुपए में कोई प्रीलीज ऑप्शंस मिलता नहीं है। मैं तो पंकज भाई और कहता हूँ, आपके इन्वेस्टर को एक बार हमारा एक्स्टर 1 आप विजिट करवाइए। ओके दे विल फॉल इन लव विद द प्रोडक्ट। उसमें जिस हिसाब से हम फुल्ली फर्निश स्टूडियो अपार्टमेंट दे रहे हैं, ओके उनको भी लगेगा कि बॉस ये चीज़ हमें पता नहीं थी। जिस हिसाब की फैसिलिटी दे रहे हैं, लाइब्रेरी दे रहे हैं, जिम दे रहे हैं, कैफेटेरिया दे रहे हैं, अदर आउटडोर एक्टिविटीज दे रहे हैं, उनको भी रियलाइज होगा कि अहमदाबाद बदल रहा है। सो एक बार जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक बार मुझे सिर्फ कॉल करें, टीम को कॉल करें, 100% अपना ट्राई करेंगे। एक बार एक्स्टर जो 1 है उनका विजिट करेंगे और उनके हिसाब से अपना थोड़ा बहुत वर्कआउट करेंगे कि एक्स्टर 2 इससे भी काफ़ी बेटर लोकेशन पे बन रहा है, वो कैसा बनेगा। ये सारी चीज़ें अपने डिस्कस हुई, फ्यूचरिस्टिक सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन मेरा एक इनके रेलेवेंट अपने बोल सकते हैं, लेकिन एक अलग भी क्वेश्चन है आपसे कि जिस हिसाब से फ्यूचर डेवलप हो रहा है यानी रेट्स बढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी था, कई क्लाइंट्स हमारे ऐसे हैं जो उनके क्वेश्चंस रहते हैं बेसिकली, जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है उस हिसाब से सुपर बिल्डअप भी बढ़ रहा है। जो स्टार्ट हुआ था 35% से अभी जा रहा है 45%। तो इनका फ्यूचर आपको क्या लग रहा है कि वो कब तक यानी 70% 80% जाएगा या फिर कोई लिमिट रहेगी कि 50% या ऐसा कुछ? देखिए, पहली चीज रेरा के आने के बाद हर डेवलपर, मैं नहीं कोई भी डेवलपर पूरे गुजरात का क्यों ना हो, वो कारपेट बिल्टअप दोनों मेंशन करता है। पहली चीज, सुपर बिल्टअप टर्मिनोलॉजी इसलिए इस्तेमाल करते हैं डेवलपर क्योंकि लोग उससे फेमिलियर हैं, थोड़ा इजीली समझते हैं। और जो आपका मेन क्वेश्चन है वो बढ़ क्यों रहा है, उसका मैं आपको बहुत टेक्निकल रीजन बताता हूँ। जब पहले 35-40% सुपर बिल्टअप हुआ करता था, तब अहमदाबाद में -1 वाली ही बिल्डिंग बनती थी। अब माइनस में -2, -3, -4, -5 वाली भी बिल्डिंग बन रही है।
तो अगर प्रोजेक्ट का बिल्टअप बढ़ रहा है तो सुपर भी बढ़ेगा ही। पर कस्टमर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कारपेट भी समझ सकता है, सुपर भी समझ सकता है, सैंपल हाउस देख के प्रोडक्ट भी देख सकता है। उसको जिस हिसाब से समझ आता है वो सारे ऑप्शन हर डेवलपर उसको देता है। ओके, तो अगर आपको कोई सुपर बिल्डअप रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन आप अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हैं लेकिन उनका फ्यूचर एज सच आपको क्या लग रहा है 50% तक वो जाएगा या फिर ऊपर जाने का चांसेस है? नहीं, उससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे ऊपर? ओके, तो आप रेस्ट अश्योर्ड रहेंगे 50% से ऊपर चांसेस कम लग रहे हैं, होपफुली नहीं जाए। और दूसरा सेम चीज जिस हिसाब से सुपर बिल्डअप बढ़ रहा है साथ में डेवलपर्स के पैकेजेस भी बढ़ रहे हैं, तो उस पे एक थोड़ा सा छोटा सा व्यू दे दीजिए आप। देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल साउथ भोपाल एरिया है, डेवलपर बोलेगा कि भाई मैं आपको 4000 रुपये फुट में बेच रहा हूँ, तो कस्टमर बोलेगा नहीं, महंगा है। पर अगर डेवलपर बोलेगा कि 3500 रुपये फुट, 500 रुपये ऊपर का पैकेज, वो बोलेगा नहीं नहीं सस्ता है, 3500 का है। 3500। अगेन डेवलपर वो कर रहा है जो कस्टमर चाहता है, वो डेवलपर करे या बोले या प्रेजेंट करे, तो ये कस्टमर के ऊपर है। वैसे आज ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे डेवलपर कारपेट पे बेचते हैं या पूरे बॉक्स प्राइस के साथ बेचते हैं, तो सब कुछ है। आपको पता है हमारा ही एक प्रोडक्ट है 1 BHK का, जहाँ पे हम बॉक्स प्राइस से बेचते हैं, वहाँ पे एक्सपेंस ऊपर के या कुछ है ही नहीं। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कस्टमर टू कस्टमर, मार्केट टू मार्केट, इट वेरीज। ओके, तो बेसिकली वो अभी वो लग रहा है कि वो वहाँ तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा पैकेज भी नहीं बढ़ेगा, या फिर सुपर बिल्डअप है वो भी कहीं ना कहीं वहीं सस्टेन करेगा। और जैसे सर ने बोला कि 1 BHK प्रोडक्ट भी साउथ भोपाल में वो डिलीवर कर रहे हैं बॉक्स प्राइस में, जहाँ पर कोई अदर एक्सपेंसेस वो नहीं ले रहे हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छा मूव है अहमदाबाद रियल एस्टेट मार्केट के लिए कि बॉक्स प्राइस में भी ट्रांजेक्शन्स होना चालू हो रहे हैं और रिस्पॉन्स भी ओवरऑल अच्छा मिल रहा है। अभी ये जो सारी चीज़ें डिस्कस हो गई स्मॉल कस्टमर्स के लिए या जिनकी बजट जो है वो थोड़ा कम बजट में है, और अभी अपने थोड़ा डिस्कस करते हैं लग्जरी के लिए। लग्जरी बेसिकली अभी अहमदाबाद में इसको नामली हो गया, राजपथ है, सिंधु भवन, वो नहीं लग्जरी बोला जाता है। तो अपनी अभी सपोज अपने फ्यूचरिस्टिक बात करें तो आज से 4-5 साल बाद आपको क्या लगा है कौन सा लोकेशन है जो फ्यूचरिस्टिक होगा या फिर लग्जरी भी मीट करेगा, लेकिन कनेक्टिविटी साउथ भोपाल शिला तक नहीं जाना है, गोता वैष्णो देवी तक नहीं जाना है, प्रहलाद नगर सेटेलाइट की कनेक्टिविटी से रहना, और इसको नामली से भी उतना डिस्टेंस नहीं हो कि जहाँ से वो आउटस्कर्ट में लगे। एक बहुत ही नया एरिया डेवलप हो रहा है, एरिया का नाम है TP 86। बहुत सारे लोग कर्णावती और YMCA रोड से फेमिलियर रहेंगे, क्योंकि मोटा मोटा अहमदाबाद का रिंग रोड और SG हाईवे के बीच का कनेक्टिविटी ऐसा है कि पहले साइंस सिटी आता है, फिर थलतेज आता है, राजपथ रोड आता है, उसके बाद सिंधु भवन आता है, उसके बाद YMCA आता है। ये YMCA के पैरेलल ये TP 86 डेवलप हो रहा है। TP 86 को लग के R3 जोन है, जहाँ पे अहमदाबाद के वन ऑफ द बेस्ट बंगलोज हैं और दूसरे भी आ रहे हैं। मोटा मोटा जितने भी पॉश लोग हैं वो इसी R3 में रहते हैं, जिसको हम लोग TP 204 कहते हैं। तो उसको लग के ये TP 86 आ रहा है, छोटा TP है, कनेक्टिविटी TP 86 का थ्रू आउट साइंस सिटी तक है। ओके, तो जैसे आपने मुझे बोला कि कनेक्टिविटी होना चाहिए साइंस सिटी से लेके रिंग रोड से लेके SG हाईवे तक, पूरा कनेक्टिविटी है। TP छोटा है, इसलिए लग्जूरियस फ्लैट बहुत अच्छे आ रहे हैं। द बेस्ट एडवांटेज उसका ये है कि जैसे अपने अहमदाबाद में प्रहलाद नगर है, अच्छा एरिया है, पर प्रहलाद नगर अभी डेंसिटी वाइज बहुत ज़्यादा है। ये छोटी TP होने की वजह से यहाँ पे डेंसिटी कभी ज़्यादा नहीं होगी, तो लोगों को रहने में भी ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि R3 जोन नज़दीक में है, तो ग्रीनरी भी वहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगी। तो 5 साल भी नहीं, 2 साल के अंदर आप देखोगे कि आमली जैसा या उससे बेटर ये एरिया डेवलप हो जाएगा। ओके, सो लग्जरी में आप नेक्स्ट लेवल की बात करो या फ्यूचरिस्टिक लग्जरी की बात करते हैं, TP 86 यानी लग्जरी की अगर आप बात कर रहे हो तो TP 86 वो नेक्स्ट लग्जरी आपको मिलने वाला है। तो अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट या खुद के लिए अभी आप कुछ सोच रहे हो तो TP 86 अपने 100% कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अपने जो नई TP डेवलप हो रही है उसमें कनेक्टिविटी का कई बार कंसर्न होता है, और कई बार जो बेसिक चीज़ें हैं वो कई बार कंसर्न होती है, जैसे स्कूल्स वगैरह हो गए, कॉलेजेस वगैरह हैं। तो अभी बेसिकली उनका क्या डेवलपमेंट है और उनका क्या आपको बेसिकली लग रहा है? मैं आपको बताऊं पंकज भाई, TP 86 में अहमदाबाद के बेस्ट स्कूल्स हैं।
लक्ष्य इंटरनेशनल TP86, Okay. एप्पल ग्लोबल TP86, आनंद निकेतन सैटेलाइट का दूसरा बहुत बड़ा ब्रांच जो भी डेवलप हो रहा है, मोटा मोटा 2024 में चालू हो जाएगा, अगेन TP86, LG कॉलेज TP86। तो स्कूल कॉलेजेस का भी कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट स्कूल अहमदाबाद के इसी TP में पढ़ते हैं। ओके, तो स्कूल वगैरह भी आपका आ गया, रोड्स वगैरह सारे बने हुए। मैंने इनफैक्ट रोनी भाई 1-2 दिन पहले ही मैंने विजिट किया था। TP 204 और 86 आई थिंक कनेक्टेड ही है, तो वो मैंने विजिट किया था। रोड्स परफेक्ट बने हुए, इवन बिलेनियर स्ट्रीट भी वहाँ से निकल रही है। तो सारी चीज़ें डेवलप ऑफकोर्स हो गई। और जैसे आपने ऐड किया कि 3 स्कूल, बड़े स्कूल ऑलरेडी ऑपरेशनल है, इसमें से एक तो ऑपरेशनल है, बाकी के जो है अंडर कंस्ट्रक्शन, तो विद इन 2 ईयर्स उनके भी पोजेशंस है। Absolutely. तो कनेक्टिविटी आपकी हो जाएगी, सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिल रही है। तो अगर आपको ऐसा प्लान कर रहे हो कि जहाँ पर आपको स्मॉल साइज में अफोर्डेबल लग्जरी, क्योंकि अभी रेट्स आई थिंक अफोर्डेबल होने वाले होंगे। देखिए रेट का भी बहुत अच्छा है। रिंग रोड के अंदर 4,500-5 हजार रुपये स्क्वायर फीट के ही रेट में आपको बड़े फ्लैट मिल सकते हैं। एक तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मोटा मोटा जिसको भी 4-5 हजार रुपये स्क्वायर फीट के बजट में लेना है वो रिंग रोड को क्रॉस करता है। ये रिंग रोड के अंदर विद द सेम कनेक्टिविटी फ्रॉम साइंस सिटी टू आमली ऐसी भी कोई प्रोडक्ट डिलीवर हो सकती है, ये भी लोगों को हमें बताना है। तो इस पे जरूर से हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें जरूर से बोलेंगे कि 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट में, यानी 4,500 रुपये में आपको TP86 में कोई प्रोडक्ट मिल रहा है जो नेक्स्ट लेवल, यानी ऑफ कोर्स इसे अपने अफोर्डेबल लग्जरी ही बोलेंगे, क्योंकि 9,000 का 4,500 में 50% डिस्काउंट में आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो इस प्रोडक्ट के लिए भी ऑफ कोर्स आप हमें कॉल कर सकते हैं। बेसिकली आपका कोई भी बजट हो, आप अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना प्लान कर रहे हो तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, रोनील भाई से ज़रूर मिलवाएंगे। और आप कोई अफोर्डेबल लग्जरी प्लान कर रहे हो तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ज़रूर से रोनील भाई को मिलवाएंगे। अभी रोनील जी एक चीज़ और कई बार क्वेश्चन है कि अपार्टमेंट्स में रहते रहते थक गए हैं, लेकिन बजट है, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लोकेशन चाहिए कि बेसिकली अपने वहाँ पे खुद का ज़मीन होनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही आता है कि भाई खुद की ज़मीन होगी तो सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट या फिर ऐसा कोई लोकेशन कि जहाँ पर अपने खुद का यानी प्लॉट लेगा, अपने हिसाब से बनाना है। क्योंकि प्रहलाद नगर सेटेलाइट में कंसर्न क्या है कि भाई आपने बंगलो ले लिया, डिमोलिश नहीं कर सकते, अपनी डिज़ाइन से बना नहीं सकते, यानी खुद की ज़मीन होने के बावजूद भी कई बार वो लगता है कि भाई अपने तो बंधे हुए हैं। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बताओ कि जहाँ पर अपने हिसाब से जो करना है वो कर सकते हैं। देखिए अगर बंगलो बनाने के हिसाब से आप पूछ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में और फ्यूचर के लिए भी सबसे बेस्ट एरिया विल बी TP204। द रीज़न इज कि वहाँ पे R3 जोन है, बंगलो के अलावा वहाँ पे और कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। और वहाँ पे आप जेंट्री भी देखो तो बहुत ही अच्छी है। सबसे बेस्ट अहमदाबाद के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डेवलपर्स हैं, वो सारे के सारे इसी एरिया में रहते हैं। तो बंगलो बनाने के लिए आई विल सजेस्ट कि सबसे बेस्ट एरिया इज TP204। ओके, तो TP204 में सपोज कोई प्लान कर रहा हो अपना खुद का बंगलो, तो आपके हिसाब से मिनिमम टिकट साइज क्या उनका होना चाहिए, तो उस हिसाब से कुछ प्लान कर सके? मिनिमम 10 करोड़, मिनिमम 10 करोड़ से वर्कआउट कर सकते हैं, हाँ, यानी स्टार्ट कर सकते हैं। उससे कम में नहीं। ओके, सो बेसिकली अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हो 30 लाख से लेकर 10 करोड़ 15 करोड़ तक, तो सारे ऑप्शंस बेसिकली आज रोनील भाई अनवील कर रहे हैं कि उनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जो ये बातों बातों में ऑलरेडी उन्होंने 2 से 3 प्रोजेक्ट्स तो आई थिंक अनवील ऑलरेडी किए हैं। और अब जानते हैं कि भाई 5 साल के अंदर उनके क्या प्रोजेक्शंस है, कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम बेसिकली देख सकते हैं इन द नेम ऑफ HR ग्रुप। देखिए 5 साल का इतना लंबा प्लानिंग मैंने नहीं किया, पर बिफोर दिवाली हम लोग दूसरे 2 प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट तो TP86 में ही, दूसरा एक प्लान कर रहे हैं हम लोग। और होपफुली 2023 हम लोग मिड साइज 3, 4 एंड 5 BHK के ऊपर काम करेंगे। ओके, तो और 2-3 प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं विद इन 6 मंथ दिवाली तक। दिवाली के साथ साथ धमाका ऑफर भी लाएंगे, जिस हिसाब से 50% डिस्काउंट वाला जो उन्होंने बोला है वैसा वाला ही कुछ अपने वो प्लान करेंगे, तब 100% अपने वो भी कवर करेंगे। जिस मीडियम से अभी अपने अप्रोच कर रहे हैं सारे ऑडियंस को, टेक्नोलॉजी का काफ़ी पार्ट रहा है रियल एस्टेट के अंदर, तो वो आपको कैसा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली किस हिसाब से आगे बढ़ेगी और यानी रियल एस्टेट को कैसे वो इफेक्ट कर रही है? देखिए इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बदलाव लाने वाली है।
जिस हिसाब से अभी टेक्नोलॉजी आ रही है वो कस्टमर के एक्सपीरियंस को एनहांस करेगी। मोटा मोटा अभी अपने साइट पे जाते हैं तो सेल्स पर्सन होता है, वो ब्रोशर दिखाता है, 3D व्यूज दिखाता है और समझाने का ट्राई करता है कि भाई इस हिसाब से ये प्रोडक्ट बनेगा। पर जिस हिसाब से आपको पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट या मेटा या गूगल जिस हिसाब से नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, विद इन 1 और 2 ईयर ऐसा होगा कि पूरा प्रोजेक्ट आपकी आंखों के सामने आप देख पाओगे, फील कर पाओगे, हर डिटेल को आप समझ पाओगे। तो डेवलपर के लिए समझाना भी इजी होगा और कस्टमर के लिए समझना भी इजी होगा। सो आप मेटावर्स के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि वो चीज़ें भी रियल एस्टेट के अंदर भी आने वाली हैं। और अगर आपको परचेज करना है 2, 3, 4 BHK तो साइट तक कई बार पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वहाँ पर जाने की ज़रूरत ना पड़े, घर बैठे बैठे आप जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स है वो भी देख पाओ, या फिर साइट ऑफिस पे जाके वहाँ से ही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी कर पाओ। तो वो टेक्नोलॉजी भी शायद से रियल एस्टेट के अंदर नियर फ्यूचर में ही आने वाली है। तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने रोनिल जी से डिस्कस किए। उन्होंने अपना जो रियल एस्टेट जर्नी कैसे स्टार्ट किया, अब क्या कुछ चीज़ें हैं और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कैसे स्मॉल इन्वेस्टर को भी वो अप्रोच कर रहे हैं, और बेसिकली नया जो अभी इन्वेस्टमेंट है, छोटे इन्वेस्टमेंट स्टूडियो अपार्टमेंट्स, वो भी प्लान कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें डाइवर्सिफाई करके रखा है और रियल एस्टेट को सिर्फ पर्टिकुलर कमर्शियल या रेजिडेंशियल नहीं बना रहे, सारे प्रोडक्ट्स उनके पास डिलीवर कर रहे हैं। So once again, thank you very much Ronil bhai for joining us, and thank you once again. Thank you.